नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपका बी आर इंस्टीट्यूट पे एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आज जो है पहली शिफ्ट का लेबोरेटरी टेक्नीशियन का जो एग्ज़ाम हुआ है उसके जो है हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग के पोर्शन का सॉल्यूशन जो है मैं आपको डिटेल वाइज कराऊँगा कि क्या कुछ क्वेश्चन आए हुए थे एग्ज़ाम के अंदर, और वैसा ही जो है पैटर्न आगे आने वाले एग्ज़ाम में भी आएगा। तो इन सभी क्वेश्चन की मदद से आप आगे की तैयारी को परफेक्ट रूप से अंजाम दे सकते हैं। ठीक है, तो देखो किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए थे मैथ्स के अंदर। पहला जो क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन इसके अंदर जो दिया हुआ है पेपर के अंदर, और हमारी तरफ से जो सॉल्यूशन है उसमें जो पहला क्वेश्चन आपका वो है, निम्नलिखित में स्टार का मान क्या होगा। तो इस स्टार की जगह पे आपसे पूछा गया है कि यहाँ पे क्या आएगा। तो इसको सोल्व करने के लिए आप क्या करोगे, पहले इसका जो फ्रैक्शन में दिया हुआ है इसको सोल्व करो भाई। 3 1 से करोगे मल्टीप्लाई, 3 1 जार 3 और ऊपर 2 है, ये प्लस हो जाएगा तो ये हो गया 5/3। ठीक है, और जो डिवाइड में है इसको हम पलट लेते हैं, ये हो जाएगा 7/2। और इसके बाद में जो मल्टीप्लाई है स्टार की जगह पे मैंने मान लिया कि x है और अपॉन में 7, और इजिकल टू जो राइट साइड वाला इधर वाला तो LHS पार्ट रह जाएगा आपका, LHS लेफ्ट हैंड साइड, और RHS का जो दिया हुआ है। ठीक है, RHS में देखो भाई यहाँ पे ये हो जाएगा 5/4 इंटू में 2/3, और इधर हो जाएगा ये मल्टीप्लाई में 6 हो जाएगा, क्योंकि इसको हम चेंज कर देंगे जब डिवाइड का दिया है। तो इसको कट करोगे तो 3 से 2 पे गया, ये 4 पे 4 कैंसिल हो गए, तो राइट साइड में केवल आपका क्या बचा 5। इधर 7 से 7 कैंसिल हो गया, और ये जो 5 सामने है इक्वल के साइन के इधर, इस 5 से ये कैंसिल हो गया। तो x ये जो नीचे पोर्शन बचा हुआ है अपॉन में, ये इधर चला जाएगा राइट साइड में। तो x की जो वैल्यू आएगी वो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 2 जार क्या हो जाएगा 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा 6। तो 6 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन दिया है आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन से। तो यहाँ पर देखो ए बी का पुत्र है, तो ए पुत्र है किसका है बी का, तो बी को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, और ए पुत्र है, ए नीचे आ जाएगा। फैमिली ट्री से जो है हम इसको सोल्व करेंगे। इसके बाद में क्या रखा है, सी जो है बी की बहन है, बी की बहन यानी इसी लाइन में आएगी, और ये क्या है नेगेटिव साइन। अब क्या रखा है, जिसका पुत्र डी और पुत्री ई है। तो सी के बारे में कह रहा है कि इसके एक तो डी तो पुत्र है भाई, और ई क्या है पुत्री है। फिर इसके बाद में क्या रखा है, एफ डी का मामा है। तो डी का मामा एफ यानी ये भी इसका भाई ही लगेगा, भाई या बहन होगी। ये मामा के बारे में बोला है तो ये इसका क्या हो जाएगा भाई हो जाएगा, ये प्लस का साइन हो गया। ठीक है, एफ के बारे में कहा है। फिर कह रहा है ए का डी से क्या संबंध है। ये जिससे संबंध पूछा जाए ना, ये बात आपने ध्यान में रखना है। ए का डी से पूछे, डी का ए से पूछे, ये सारी चीज़ें जो है अलग अलग होती हैं। इसलिए ए के बारे में पूछा है, ये ए जो है इस एफ का क्या लगेगा, तो ये जो है इसका भाई लगा, और भाई का जो बेटा होता है वो क्या लगेगा भतीजा लगेगा, या बेटी होगी तो भतीजी लगेगी। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका राइट है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा भतीजा। इससे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ये है भाई, किसी संख्या में 17 बढ़ाने पर वह उस संख्या के व्युत्क्रम का 60 गुना हो जाता है, तो वह संख्या क्या है। ये कह रहा है कि कोई संख्या मान लिया x है, ठीक है, उसमें क्या बढ़ाने पर 17 बढ़ाने पर क्या हो जाएगा, तो वह उस संख्या का जो ये आया है ये क्या हो जाएगा, उस संख्या का व्युत्क्रम। संख्या का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा 1/में यानी उल्टा 1 में x का क्या हो जाएगा 60 गुना। यही बात कही है इसने। तो अब इसको सोल्व करते हैं। तो इधर दिया है x प्लस में 17, और उस तरफ हो जाएगा 60/में x, ये दिया हुआ भाई। अब अगर
यहाँ से निकालें तो कैसे करोगे, इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करोगे। इसके दो उपाय है। अगर आपने यहाँ पे चाहे तो इसको सोल्व कर सकते हो या डायरेक्टली यहाँ पर ऑप्शन पुट कर सकते हो x की वैल्यू। उससे क्या होगा, आपका टाइम बच जाएगा। और टाइम बचाने के लिए एक एक बार मैं इन ऑप्शनों को चेक करता हूँ कि हमारा जो है ऑप्शन सही आएगा या नहीं। जो LHS और RHS है दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल आ जाएँ। अगर मैं यहाँ पे क्या पुट करता हूँ, 3 पुट करता हूँ तो ये क्या बन जाएगा, 17 और 3 कितना हो जाएगा भाई, 20 हो जाएगा। और अगर मैं यहाँ पर इस x की जगह पे 3 पुट करता हूँ तो 3 से ये क्या बन जाएगा, 20 हो जाएगा। तो 20 इधर है LHS में, ठीक है, और RHS में भी कितना आया है आपका, 20 ही आया है। तो 20 = 20 यानी अपना जो आंसर आ चुका है। कितना आया, x की वैल्यू हमने क्या पुट करी, 3 पुट करी हुई। तो 35 जो क्वेश्चन दिया हुआ है पेपर के अंदर उसका राइट आंसर हो जाएगा 3। ठीक है, आप चाहे इसको आगे बढ़ा करके सोल्व भी कर सकते हो। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तो इसका राइट आंसर ए है भाई, ऑप्शन नंबर ए 3। अगला क्वेश्चन है, ये जो है वेन डायग्राम का जो है आपका पोर्शन आता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो ये यहाँ पर दिया गया है भाई, जो त्रिभुज है वो लड़कियों को दर्शाने लग रहा है और जो वर्ग है वो खिलाड़ियों को दर्शाने लग रहा है। और यहाँ पर कह रखा है कि वृत्त जो है वृत्त प्रशिक्षक को दर्शाता है। ठीक है, वृत्त जो है जो कोचेज हैं उनको दर्शाने लग रहा है। तो ये कह रहा है कि चित्र में उन लड़कियों को दर्शाता है। कौन सा भाग है जो लड़कियों को दर्शाता है, जो खिलाड़ी है लेकिन प्रशिक्षक नहीं है। अब हमने क्या करना है, जो नहीं है ना उस पोर्शन में ध्यान ही नहीं देना, यानी ये इधर वाला जो पोर्शन है इस पर हमें ध्यान नहीं देना है। अब उन लड़की भी लेना है और खिलाड़ी भी लेना है। तो उन दोनों का जो कॉमन पार्ट है, यानी त्रिभुज का और वर्ग का जो कॉमन पार्ट कौन सा है, बी। तो बी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी में ही बी दिया हुआ है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, 2 भिन्न भिन्न प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं कहाँ से स्टार्ट होती है आपकी, 1 से लेकर के आगे तक। ठीक है, और पूर्ण संख्याएं कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से। तो अब जो है हमें प्राकृत संख्या लें, उनका गुणनफल उनके योग से कम होना चाहिए। कहने का मतलब, तो इनमें से एक संख्या अनिवार्य रूप से कौन सी होगी। तो अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपको समझाता हूँ या फिर डायरेक्टली ऑप्शन उठा कर ही समझाता हूँ, तो आप ये देखो कि यदि मैं एक संख्या 1 ले लेता हूँ और उससे अगली संख्या कोई भी ले लो, मैंने ले लिया 2 ले लिया, ठीक है। अगर मैं इनका गुणनफल करूँ तो कितना आया भाई, 2 आया। अगर मैं इन्हीं का प्लस करता हूँ तो मेरे पास कितना आएगा, 4 आएगा। यही चीज़ कही है कि गुणनफल उनके योग से कम होना चाहिए। तो इनका जो योग है उससे तो कम ही है गुणनफल। तो अगर यहाँ पर ये आप ये कहो कि एक ही क्यों लिया, अगर मैं संख्या 2 ले लेता हूँ, ऑप्शन नंबर बी को उठाता हूँ, उससे अगली संख्या के साथ मल्टीप्लाई कर दी, कितना आया, 6 आया। और इन्हीं का अगर मैं प्लस करता हूँ तो 2 और 3 क्या आया, 5 आया। यहाँ पर जो योग आने लग रहा है वो क्या है, कम है, और गुणनफल क्या है, ज़्यादा है। और हमें क्या चाहिए था, गुणनफल उनके योग से कम चाहिए था। तो अनिवार्य जो नेसेसरी है, जो नंबर मस्ट है, वो आंसर क्या हो जाएगा, एक जो ए ऑप्शन दिया हुआ है वो ज़रूरी है, वो लेना ज़रूरी है ताकि इनका गुणनफल उनके योग से कम आए। इसे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर मैथ से है और बिल्कुल इजी क्वेश्चन दिए हुए हैं। वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, जिन बच्चों का एग्ज़ाम था वे सॉल्यूशन देख सकें। ठीक है, तो अब यहाँ से देखो, एक आदमी 600 मीटर लंबी सड़क को 5 मिनट में पार करता है। तो जो दूरी हमने तय की है, जो व्यक्ति ने तय की है, उसके बटे में अगर हम समय को लिखते हैं तो क्या आती है, चाल आती है। ठीक है, तो 5 मिनट का टाइम दिया है, ये मीटर में है तो मीटर प्रति सेकंड होता है या फिर किलोमीटर प्रति घंटा होता है। तो मिनट को कन्वर्ट कर लेंगे सेकंड में, और कितने मिनट हो जाएंगे, कितने सेकंड हो जाएंगी, 300। ठीक है, तो ये कितने आ गया, 2 मीटर प्रति सेकंड। ये उसकी क्या हुई, चाल हो गई।
अब चाल को उसने किस में पूछा, किलोमीटर प्रति घंटे में पूछा। तो किलोमीटर प्रति घंटे में जानने के लिए हम क्या करेंगे, जो 2 मीटर आया है उसको हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 18/5 के साथ में। और 18/5 के साथ में करोगे, क्योंकि अगर किलोमीटर से, एक बात ध्यान रखना, किलोमीटर प्रति घंटा प्रति आवर, इससे अगर आप मीटर प्रति सेकंड में जाओगे तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई करनी होती है 5/18 के साथ में। अगर मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर में जाओगे, किलोमीटर प्रति घंटे में जाओगे तो मल्टीप्लाई किससे करोगे, ऊपर बड़ा आ जाएगा। अब हमें बड़ी यूनिट की तरफ जाना है तो 18/5 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 18 दूनी 36/5, 5 से इसको डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 7.2। तो बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, इजी था। आगे देखो, अब ये इस क्वेश्चन में क्या है रहा है, यदि किसी कतार में दोनों ही छोर से आपका 11वां स्थान पर हो तो कतार में कुल कितने लोग बैठे हैं। तो ये कह रहा कि ये वो पंक्ति है और यहाँ पर कोई व्यक्ति यहाँ पर बैठा हुआ है। इसका जो स्थान है, अगर मैं इस साइड से काउंट करूँ तो भी 11 आता है और इस साइड से काउंट करूँ तो भी 11 आता है। तो आप ये देखो कि ये अगर 11वां है तो इससे पहले यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने बैठे होंगे, 10 बैठे होंगे। और यहाँ से राइट ये आपका राइट होता है, ये लेफ़्ट होता है। तो राइट जो किनारा है राइट हैंड से, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक भी कितने बैठे होंगे, 10 बैठे होंगे, तभी तो ये 11वां होगा। अब 10 ये हैं, 10 ये हैं और एक ये जो बैठा हुआ है ये वाला, तो टोटल कितने होंगे 10, 10, 20 और एक 21। तो 21 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है एसएससी का भी और एचएसएससी का भी। ठीक है, तो 21 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चाहे आप फॉर्मूले पुट भी कर सकते हो, टोटल की वैल्यू करके राइट लेफ़्ट प्लस में राइट और माइनस में 1 करना होता है, क्योंकि एक व्यक्ति की जो नंबर दिया हुआ है दोनों छोर से। तो राइट से भी उसने 11वां बोला है, लेफ़्ट से भी उसने 11वां बोला है, -1 करोगे तो 11 प्लस में 10 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। तो 21 इसका राइट आंसर है, यानी सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर रीजनिंग का क्वेश्चन है, सीटिंग अरेंजमेंट से दिया हुआ है। ये कह रहा है कि एक दीवार पर बैठे पूर्व की ओर सभी का जो है ईस्ट फेसिस है। तो अब यहाँ पे देखो ये वो दीवार है मान लिया, और यहाँ पर इनका जो है इधर जो है ईस्ट पूर्व दिशा, ठीक है, पूर्व दिशा की ओर जो है इनका फेस है। तो ये कह रहा है कि सी जो है डी के ठीक दाएं है। अब सबसे पहले इन क्वेश्चन को करने के लिए आप कई बच्चे क्या करते हैं, इस तरीके से लाइनिंग ड्रॉ कर देते हैं। अब उन्हें पता नहीं मैं सी को कहाँ पे बैठाऊँ, डी को कहाँ पे बैठाऊँ। एक एक चीज़ को आपने उठाना है। अब सबसे पहले जो है आप लास्ट में जा कर के देखोगे तो एक क्लू दिया हुआ हमें, डी दक्षिण छोर से, क्योंकि जब ये पूर्व दिशा जो इधर होती है ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, एक मिनट यहाँ पे देखो ये डायग्राम होता है, ये ईस्ट है, ये आपकी वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। ठीक है, अब साउथ फेसिस से इसने डी को कितने स्थान पे बैठाया, दक्षिण छोर से तीसरे स्थान पे, यानी एक व्यक्ति यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे। तो तीसरा कौन है, डी है। फिर डी के साथ में एक लाइन दे रखी है, सी जो है डी के ठीक दाई ओर है। तो सी जो है डी का दाया किधर होगा, नीचे की तरफ होगा। तो नीचे यहाँ पे कौन बैठा है, सी बैठा है। फिर कह रहा है बी सबसे किनारे पर बैठा है। अगर बी को मैं इस साइड वाले किनारे पर बैठा देता हूँ तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक चीज़ और देखिए, और उसके बगल में ई है, तो ई के लिए स्थान नहीं बचेगा। तो इसका मतलब बी कहाँ पे बैठा हुआ है, यहाँ पे बैठा हुआ। फिर कह रहा है ई उसके बगल में है, तो ई के स्थान ये वाला हो गया। फिर एक लाइन दे रखिए, जी जो है ई और एफ के बीच में है। ई और एफ के बीच में कौन है भाई, जी है। अब आप देखोगे 2, 2, 4, 2, 6,
6 व्यक्ति बैठ चुके हैं, एक का स्थान रह गया, यानी राइट छोर वाला ये वाला ए यहाँ पे बैठ जाएगा। तो अब उसने जो क्वेश्चन कहा है डी निम्नलिखित में से किस जोड़े के बीच बैठा है, तो डी जो है किसके बीच में बैठा हुआ है, एफ और सी के बीच में। एफ और सी और एफ यहाँ पे दिया हुआ है डी ऑप्शन के अंदर, जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एफ और सी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, अब जो है इंग्लिश और हिंदी का जो पोर्शन दिया हुआ है उसके बारे में देखो भाई। ये क्वेश्चन जो अभी हमने किए वे मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन थे। अब इंग्लिश और हिंदी का पोर्शन भी करते हैं। जल्द ही इसका जो है पूरा सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो है फिल इन द ब्लैंक्स जो पहले पूछा गया है 83 और 84 वाले क्वेश्चन के अंदर, इसमें प्लेन फ्लू द हाउस, फिल इन द ब्लैंक्स, यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा, इन नहीं हो सकता, इन द हाउस नहीं हो सकता, प्लेन फ्लू उड़ाएगा। तो ओन किसके लिए प्रयोग होता है, ओन जिस यानी जो चीज़ ऊपर जो रखी हुई है, जैसे बुक ऑन द टेबल, टेबल के साथ जो चीज़ चिपकी हुई है यानी बुक्स चिपकी हुई है, तो वहाँ पे ओन का प्रयोग कर सकते हैं। बिसाइड की तरफ, तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो ओवर यानी हाउस के यानी घर के ऊपर से उड़ेगा प्लेन। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है भाई, सी क्लीन द डिशेज आई वाज स्लीपिंग टिल बट वाइल और फोर नहीं आएगा, के लिए स्लिप जो है उसने बर्तनों को साफ़ किया जब आई वाज स्लीपिंग, जब मैं सो रही थी। तो बट नहीं आएगा, परंतु टिल का मतलब होता है तक नहीं आएगा। तो एक ही ऑप्शन बचता है आपका, आसान सा ऑप्शन है वाइल, जब जो है मैं सो रही थी तब उसने सारे बर्तन साफ़ कर लिए थे। अब यहाँ पर जो बै वर्ण व्यंजन में के कौन से वर्ग में आता है, तो वर्ण व्यंजन बै किस में आता है भाई, कै वाले वर्ग में आता है, नहीं, छः में आता है, नहीं, पै फै बै बै, तो कौन से वर्ग में आता है, पै वर्ग के अंदर आता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन हिंदी के अंदर दिए गए हैं। अंग अंग ढीला होना ये मुहावरे का अर्थ है, बीमार होना नहीं भाई, आलसी होना नहीं, अंग अंग ढीला होना यानी जो काम करके थक जाते हैं जब, तो तब क्या कहते हैं भाई, सारा शरीर जो है ढीला हो गया है, थक गया है इंसान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। काफ़ी क्वेश्चन हैं जो कॉमन सेंस से हो जाते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में देखो, ए पर्सन हु वेस्ट हीज मनी ऑन लग्जरी, एक व्यक्ति जो वेस्ट करता है उसकी धन को ऑन लग्जरी के ऊपर जो है खर्च करता है, वो उसका राइट आंसर हो जाएगा एक्स्ट्रा वेजेंट, यानी ज़्यादा जो है खर्चीला व्यक्ति को हम क्या कहेंगे, एक्स्ट्रा वेजेंट। फिर 86 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, टू कर्बिंग द स्प्रेड ऑफ वायलेंस अथॉरिटीज ब्रॉट अंडर कर्फ्यू मोर एरिया इन द स्टेट वेयर 3 यूथ वर किल्ड। तो इसका जो राइट आंसर है, इसमें जो है इफ़ इज एनी ग्रामेटिकल आइडियम एरर हमने जो है इसमें बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। इसके अंदर जो कर्बिंग है, कर्बिंग यहाँ पे गलत दिया हुआ है, यहाँ पे केवल क्या आएगा, कर्ब आएगा। क्या आएगा, कर्ब आएगा। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में 89 वाले क्वेश्चन पे जाते हैं, कौन सी वर्तनी शुद्ध है, हमने शुद्ध बतानी है। तो ये जो है इसका आंसर नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, कवियत्री। ठीक है, धूमिल का वास्तविक नाम क्या है, धूमिल का वास्तविक नाम 90 वाले क्वेश्चन के अंदर इसका राइट आंसर हो जाएगा सुदामा पांडे। तो ये जो है कुछ पोर्शन का सॉल्यूशन था HSSC लेबोरेटरी टेक्नीशियन का जो एग्ज़ाम आज हुआ है मॉर्निंग शिफ्ट का। इवनिंग शिफ्ट का भी जो पेपर होगा उसका भी सॉल्यूशन आपको जल्द ही मिल जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। और अगर कंटेंट अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। पूरा का पूरा सॉल्यूशन भी आपको जल्दी प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों,
और आशा करता हूँ आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया होगा। आपने बहुत अच्छे से तैयारी की हुई थी, तो एग्ज़ाम भी अच्छा गया होगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।